हेलो 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 हेलो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा था पटवार से रिलेटेड, उसके मॉक नंबर 22 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। समझते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सही अप्रोच होना चाहिए था सॉल्व करने का। बढ़ते हैं आज के सॉल्यूशन की तरफ। मॉक नंबर 22, मॉक नंबर 22 की बात करें तो उसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो पहला नंबर क्वेश्चन किसका था? एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग इकाई है और इसका परिमाप कितना है? 34 वर्ग इकाई है। तो आपको बताना है कि इसका विकर्ण क्या होगा। अब मुझे एक बात आप समझाओ, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या है? तो सर आयत का क्षेत्रफल 60 दिया है, और मैं एक बात करूं आयत के परिमाप की, तो क्वेश्चन में आयत का परिमाप कितना दिया है? 64। और हम 34 दिया है। हमसे क्या कह रहा है कि सर आयत का विकर्ण ज्ञात करके बताएं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करूं तो आप क्या कहते हो? सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना दिया है? 60 दिया है। सेम वैसे ही मैं अगर आयत के परिमाप की बात करूं तो आपने क्या पढ़ा है? सर 2 गुना लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। और 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है? 34। तो अगर मैं 2 से इस 34 को काटूं तो आपने कहा कितनी बार? 17 बार। तो यहां से मुझे यह पता चल जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जाए तो यह वैल्यू कितना मिलेगा? तो सर 17 मिलेगा। ये दो डेटा हमें पता चल गया क्वेश्चन से कि भैया अगर लंबाई और चौड़ाई को गुना करे तो वैल्यू 60 आए और लंबाई और चौड़ाई को जोड़े तो मान कितना आए? 17। अब इसके बाद मुझे लंबाई और चौड़ाई अगर निकालना हो तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? तो मैं थॉट प्रोसेस से सोचूंगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या ली जाए, ऐसी कौन सी दो संख्या ली जाए जिनको अगर जोड़ दे, जैसे मैंने 12 और 5 ले लिया तो 12 और 5 को जोड़ दिया तो कितना बना? 17। और 12 और 5 को गुना कर दिया तो कितना बन गया? 60। तो हमें यह सोचना था कि ऐसी कौन सी दो संख्या ली जाए जिनको जोड़े तो 17 आए और गुना करे तो क्या आए? 60। तो आपने कहा सर एक संख्या उसमें 12 ले ले और एक क्या ले ले? 5। इनको जोड़ा तो 17, गुना किया तो 60। तो यहां से मुझे डिसाइड कर लिया कि लंबाई अपना कितना है? 12 और चौड़ाई अपना कितना है? 5। अब हमसे क्या कह रहा है कि सर आयत का विकर्ण ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताओ विकर्ण के लिए आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया है कि लंबाई का और चौड़ाई का वर्ग करके जोड़ के इनका वर्गमूल निकाले। तो आपने कहा सर लंबाई 12 तो 12 का वर्ग, चौड़ाई 5 तो 5 का वर्ग। इनको और सरल किया तो 12 का वर्ग सर 144, 5 का वर्ग कितना? 25। तो आपने कहा इनको जोड़ने पर कितना? 169। और 169 का मतलब कितना? 13। तो अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 13 यूनिट इसका क्या होगा? विकर्ण। किसका? तो आयत का। एक काम और भी सोच सकते थे, सर ये 12 5 था तो ये ट्रिपलेट क्या होगा? 5 12 13। तो आप डायरेक्ट कह देते कि विकर्ण कितना होता? सर 13 होता। क्लियर है, आसान था। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो। किसका क्वेश्चन दिख रहा है? तो सर ये सीपीएसपी का दिख रहा है। कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विष्णु 12 टेबल और कुछ कुर्सियों को खरीदने के लिए 5,000 रुपए का खर्च करता है। मतलब 5,000 में वह 12 टेबल खरीदता है और कितनी कुर्सी खरीदता है ये पता नहीं है, लेकिन कुछ कुर्सी भी साथ में खरीदता है। कह रहा टेबल की कीमत कितनी है? 50 रुपए। मतलब एक टेबल का जो खरीद मूल्य है वह कितना है? 50। और कुर्सी का कीमत कितना है? 40। मतलब एक कुर्सी को आप कितने में खरीद रहे हो? 40 में। कह रहा है कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई टेबलों की संख्या का अनुपात बताए। मतलब कितने चेयर आपने खरीदे, कितने आपने टेबल खरीदे, उन दोनों का रेशियो बताना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 टेबल की बात कर रहा है। टेबल को मैंने टी लिख दिया, और का मतलब प्लस। 12 टेबल और का मतलब प्लस कुछ कुर्सियां मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स कुर्सियां, और कुर्सी को मैंने किससे डिनोट कर दिया? सी से। इन दोनों को मिलाकर कितने में खरीदता है? सर 5,000 में खरीदता है। तो ये सीपी दिया है किसका किसका? 12 टेबल तथा कुछ चेयर का या कुछ कुर्सियों का। अब मुझे एक बात बताओ, अब ज्यादा डेटा हार्ड नहीं है, आसान है। आपको यह पता है कि सर एक टेबल को मैं कितने में खरीदूंगा? 50 में। तो मैं पूछूं 12 टेबल को कितने में खरीदोगे? तो 12 गुना 50 प्लस
एक कुर्सी को आप कितने में खरीदोगे? 40 में। तो मैंने कहा x कुर्सी को कितने में खरीदोगे? x गुना 40, और यही मिलाकर क्वेश्चन में कितना दिया है? 5000। अब बस कैलकुलेशन कर लो। मुझे एक बात बताओ, 12 गुना 50 कितना होगा? 600। 600 प्लस का है, उस साइड माइनस का लिख दे। तो आपने कहा सर इस साइड तो 40x है और इधर मैं 5000 और माइनस क्या करना चाह रहा हूं? 600। कैसे? तो इनको गुना किया, ये 600 आया, प्लस का उस साइड मैंने माइनस का लिखा। तो अगर इनको मैंने घटा दिया तो ये वैल्यू कितना बना? 4400। तो अगर मैं 40 से 4400 को काटूं तो सर ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से अगर मैं इस 440 को काटूं कितनी बार? 110 बार। तो x का मान कितना आया? 110। x का मान कितना आया? 110। इसका मतलब आपको यह पता चल गया कि वह कितनी कुर्सी खरीदता है? तो सर 110 कुर्सी खरीदता है। हमसे रेशियो किसका पूछा गया? कुर्सियों की संख्या। तो मुझे एक बात बताओ, कुर्सी तुमने कितने खरीदे? तो 110 हमने निकाल लिया। अब किसका? तो सर टेबल की संख्या। टेबल कितनी थे? 12, तो 12 लिख दो। कुर्सी की संख्या 110, टेबल की संख्या 12, इनको सरल कर दो। 2 से 55 बार, 2 से 6 बार। तो आपने कहा कुर्सी की संख्या और टेबल की संख्या का रेशियो क्या होगा सर? 55:6। 55:6 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। अच्छा, सरलीकरण में भी सबसे पहले बोर्डमास का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और बोर्डमास के रूल में सबसे पहले काम क्या करोगे? तो सर ब्रैकेट का काम करोगे। ब्रैकेट में भी 3 तरीके का ब्रैकेट यहां दिख रहा है, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और कौन सी? छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम किसका होगा? छोटी ब्रैकेट का। और छोटी ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहला काम किसका होगा? गुना, भाग और घटाओ में से। तो आपने कहा सर भाग का। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 6 से 36 को काटूं कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो मैंने यहां कहा कि अब मैंने 6 से 36 को 6 बार काटा, 6 में मैं 8 का गुना करूंगा क्योंकि भाग के बाद गुना का काम होगा। तो 8 छक कितना? 48, और 48 माइनस का और 1 किसका? प्लस का। तो इनको जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का क्या बचेगा? 47। तो मैंने ये कहा कि 79 है, ब्रैकेट के अंदर ये 37 है, यह कितना है? 45 है, और यहां अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन करने के बाद यह वैल्यू कितना बनेगा? 47 बनेगा, क्योंकि इनको मैंने गुना किया, यहां 48 आया माइनस का और ये 1, तो इनको घटाया तो माइनस का 47। अगले लाइन में क्या करोगे? तो अगले लाइन में ये वैल्यू एज इट इज रह गया। अब इनको सरल करोगे। मुझे एक बात बताओ, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो आपने कहा 45 और 47 को जोड़ दिया जाए तो यह 92 बनेगा, और बाहर माइनस था तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अगले लाइन में ये 79 है। अब मुझे एक बात बताओ, 37 में से मुझे 92 घटाना है, तो पहले मैं 92 में से 37 घटा लेता हूं, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 92 ज्यादा है। तो मुझे बताओ 12 में से 7 घटाओगे कितना? 5, और ये 8 में से 3 घटाओगे कितना? 5। तो फाइनल मेरे पास क्या आया? 79 माइनस 55, और इनको अगर मैं घटाऊंगा तो यह वैल्यू कितना बनेगा? 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? 24। 24 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास बस आपको बढ़ना है। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या कह रहा है? जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात आपको दिया है। किसका किसका सर रेशियो दे दिया है? तो सर कॉपर का, मैं लिख रहा हूं, कॉपर का, जिंक का और निकल का, Ni से डिनोट कर दिया। इनका रेशियो कितना दिया है सर? 4, 3 और 2। ठीक है। फिर कहता है 54 किलोग्राम कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाए। मतलब टोटल जो मिश्रण का वेट है वह कितना है? 54 है। मतलब इन तीनों को मिलाकर कितना दिया है? 54 दिया है। कह रहा है इसमें कितना जिंक मिलाया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मिलाना किसको है? जिंक को। और जिंक मिलाने के बाद यह रेशियो कितना होता है सर? 2:5:1। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अनुपात समानुपात में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि सर अगर दूध और पानी का मिश्रण है, बदलाव अगर दूध में होगा तो पानी का रेशियो सेम करना होता है, और अगर बदलाव पानी में होगा तो दूध का रेशियो सेम करना होता है। सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या मिलाया गया? जिंक। तो जिंक बदलना चाहिए, जिंक अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, लेकिन जिंक के अलावा जो भी मटेरियल है उनका वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। उनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम।
तो जिंक के अलावा कॉपर है, तो मुझे बताओ पहले कॉपर 4 है बाद में कॉपर 2 है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, या इन दोनों का मान सेम रखना पड़ेगा। जिंक के अलावा क्या है? निकल है, तो भैया निकल यहाँ 2 है और यहाँ कितना? 1 है, ये दोनों भी क्या होना चाहिए? सेम। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जिसमें बदलाव होगा उसके अलावा जो भी डेटा होगा वो बराबर होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बराबर बनाओ। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको क्या बनाना है? 4, और इसको क्या बनाना है? 2। तो मैं इस पूरे मान में किसका गुना कर देता हूं सर? 2 का। अगर मैं 2 का गुना कर दूं तो यह 2 दूनी 4 और यह 5 दूनी कितना? 10 और यह 2 एकम कितना? 2। अब इस वाले वैल्यू से हम काम नहीं करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसको आप क्या करो? भूल जाओ। ये वाला जो वैल्यू है इसको क्या करो? भूल जाओ। अब ये रेशियो सही है, यहां देखो कॉपर का रेशियो सेम, निकल का रेशियो सेम, बदलाव सिर्फ किस में है? जिंक में। क्लियर है यहां तक कहानी? अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर जो टोटल था धातु, मिश्र धातु, वह कितना है? 54। और यहां टोटल कितना है? तो आपने कहा सर 4 3 7 और 2 9। इस 9 का मान क्वेश्चन में 54 दिया है, तो कितना गुना सर? 6 गुना। 6 गुना मतलब रेशियो का मान 6। ठीक है, अब रेशियो का मान 6 पता चल गया, तो जो भी वैल्यू पूछेगा उससे गुना कर दो 6 का। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना जिंक मिलाया गया। तो मुझे एक चीज और बताओ, जिंक पे ही तो फोकस करो। पहले जिंक कितना था? 3, अब जिंक कितना है सर? 10। तो कितने का चेंज आ रहा है सर? 7 अनुपात में मिलाया गया। तो मैं पूछूं जिंक कितना मिलाया गया, तो आपने कहा कि सर जिंक जो मिलाया गया वह 7 के अनुपात में मिलाया गया, और अनुपात का मान कितना आपने निकाला है? 6। तो 7 6 कितना? 42 और केजी लगा दो। तो आपने कहा सर 42 केजी जिंक मिलाया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? इस तरीके से आपको सोचना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 9,200 की राशि में से कुछ राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से, और जो बच गया है, कहने का मतलब शेष राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई। दोनों का साधारण ब्याज अर्जित हुआ। दोनों पर क्या लिया? साधारण ब्याज। कह रहा 3 वर्ष बाद टोटल साधारण ब्याज कितना मिला? तो सर इतना मिला। कितने वर्ष का ये साधारण ब्याज है साहब? 3 वर्ष का ये साधारण ब्याज है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि 5% की रेट पर तुमने कितना राशि उधार दिया था। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। मैं मान लेता हूं कि 5% के रेट पे P1 दिया था और 8% के रेट पे क्या दिया था? P2। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल राशि कितना है? 9200। 9200 का 5% निकालो, क्योंकि 5% 1 साल का है ना। तो मैंने 9200 का 5% निकाला। तो 9200 का 5% कैसे? तो सर इसके बटा में 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 92 गुना 5 कर दे, और 92 का 5 गुना कितना? 460। क्या किया मैंने? मैंने 9200 का 5% निकाला, और 9200 का 5% कितना आया? 460, जिसको मैंने यहां लिख दिया। ये 5% वाला राशि है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसी का 8% निकाल लिया, क्योंकि दूसरी राशि 8% के ब्याज पे दी गई। तो मैंने कहा 9200 का 8% निकालो। ये भी तरीका आपको सिखा रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो। आपने कहा सर 8 दूनी 16 और 9 8 72 और एक कितना? 73। मतलब मैं 8% अगर निकालू 9200 का, तो आपने कहा सर 736। ठीक है, तो 1 साल का यहां ब्याज और 1 साल का यहां ब्याज, और दोनों को मिला दिया जाए, तो दोनों को मिलाने पर, थोड़ा सा स्पेस का अभाव है तो ऊपर लिखे, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने पर 3 साल में कितना मिला? 812। तो मैं पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा भाई? मैं पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा? तो 3 से काट दोगे, 3 छक 18, हाँ या ना? 0 और 3 चौका 12। ये दोनों मिलाकर कितना? दोनों मिलाकर टोटल ब्याज 1 साल का कितना होगा? 604। 3 साल का कितना था? 1812। तो आपने काटा। क्यों काटा? क्योंकि 3 साल का ब्याज था, आपने 1 साल का निकाला। क्यों 1 साल का? क्योंकि यहां भी 1 साल का ले रहे हैं, यहां भी 1 साल, तो दोनों को मिलाकर 1 साल में कितना मिला सर? 604 मिला। अब कुछ नहीं, रेशियो ले लो इनका, और वो भी कैसे? तो मिश्रण के तरीके से। मुझे एक बात बताओ, मिश्रण कैसे लगाते हो? किसी एक जगह से स्टार्ट किया और सीक्वेंस में, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको, तो मुझे बताओ इसमें से इसको घटा दो, तो 36 में से 4 घटा दोगे तो 32,
और 700 में से 600 घटाओगे तो 100 मतलब 1, मतलब इसमें से इसको घटाया 132, इसमें से इसको घटा दो, साफ साफ दिख रहा है ये 4 ज्यादा है। अगर 600 में से 460 घटाते तो 100 कितना होता, 40, और ये 4 तो 144। क्लियर है? इसमें से इसको घटाया ये, इसमें से इसको घटाया ये रेशियो किनका आ रहा है? तो पहले वाले को कितने के 5% वाले को P1 दिया धन, और 8% वाले को क्या, P2। तो ये P1 P2 का रेशियो है। अब इनको क्या कर लो, जरा सा सरल कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं काटना चाहूं तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। मैं काट के इधर लिख रहा हूं, यह कितनी बार में कट जाएगा? तो भैया 12 से काटो तो 12 से 11 बार, नहीं 12 एकम 12, 12 एकम 12, और यह 12 से कितनी बार, 12 बार। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि 5% वाला जो कि मैंने क्या माना था P1, और 8% वाला जो कि मैंने क्या माना था P2, उनके बीच धन का रेशियो क्या होगा, 11 और 12। क्वेश्चन में टोटल धन 9200 है, यहां टोटल धन कितना है सर, 23 है। इसी 23 का मान क्वेश्चन में 9200 दिया है। तो बताओ 23 का 4 गुना दिख रहा है क्या? 23 चौका 92, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दो। तो आपने कहा कितनी बार में कटा, 400 बार में। हमसे क्या पूछा, 5% पर कितना उधार दिया, तो रेशियो कितना है सर, 11 के अनुपात में। रेशियो का मान कितना है सर, 400, 11 गुना 4 कितना, 44, और 2 जीरो बैठा दो। तो आपने कहा 5% के दर पर मैं 4400 रुपया उधार दूंगा। वही पूछता 8% के दर पे, तो 12 गुना 400 कर देते, 4800 आ जाता। क्लियर है ये बातें? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 6। क्या कह रहा है कि सर 8 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा करते हैं। मतलब इतने लड़के इतने लड़कियों के 5 दिन का कार्य। यदि एक लड़के को अकेले उसी प्रोजेक्ट पे लगाया जाए तो कितने दिन में करता है, 50 दिन में। तो एक लड़की उसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। देखो अब तक तो ऐसे खूब क्वेश्चन कर लिया, आपसे यही तो कह रहा है 8 लड़के, लड़के को बी ले लो 8 बॉय, और लड़की को जी ले लो 12 गर्ल। ये दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन। मतलब इतने इतने का 5 दिन का कार्य। अब कह रहा लड़का अकेला, मतलब एक लड़के की बात करें तो यह उसी कार्य को कितने दिन में करता है साहब, 50 दिन में। मतलब 8 लड़के 12 लड़कियों के 5 दिन का काम और एक लड़के के 50 दिन का काम बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। अब कुछ नहीं करना, सरल करना, 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 10 बार। तो यहां पर मेरे पास 8 लड़का प्लस 12 लड़कियां, और यहां मेरे पास 10 का गुना करके 10 लड़के हो गए। लड़के को एक तरफ, लड़कियों को एक तरफ, तो 12 लड़के इधर रहने दो। ये 8 लड़का प्लस का है, उधर माइनस का, तो 10 में से 8 घटा दोगे तो 2 लड़का बच जाएगा। बोलोगे जी सर। अब यहां से मैंने लड़की का और लड़का का रेशियो निकाल लिया। किसका, तो क्षमता का। कैसे, तो मुझे बताओ, 2 से यह 1 बार में कटा और 2 से यह 6 बार में। तो मैंने कहा कि भैया जी का मान कितना, 1, और बी का मान कितना, 6। यहां से मुझे पता चल गया कि सर लड़के और लड़कियों का रेशियो का अनुपात क्या है, तो 6:1। लड़के का रेशियो कितना, 6, और लड़की का कितना, 1। इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया। तो टोटल काम पता कर लो, टोटल वर्क पता कर लो। अच्छा टोटल वर्क क्या होगा, तो सर इससे निकाले तब, इससे निकाले तब, दोनों से सेम होगा, तो ये कैलकुलेशन कम होगा तो इसी से निकाल लो। बताओ एक लड़के की क्षमता कितनी है, 6, तो 1 गुना 6, और कितने दिन, 50 दिन। मतलब आपने कहा कि सर टोटल काम कितना है, 300। अब इसी 300 काम को कौन करनी चाहिए, तो उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, किसको, तो एक लड़की को। इसी प्रोजेक्ट को एक लड़की कितने दिन में करेंगी, तो काम तो 300 है, और एक लड़की की क्षमता कितनी है, 1। तो यहां 1 गुना 1 क्षमता फाइनली 1 ही आएगा। तो 1 से अगर 300 को काटोगे तो 300 आएगा। तो आपने कहा एक लड़की उसी काम को कितने दिन में करेंगी सर, 300 दिन में करेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। क्लियर है ये बातें? अब तो बहुत सारा मॉक लगा लिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए किस क्वेश्चन, अगर लगातार आपने 22 मॉक भी देखा होगा ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 22 मीटर और 10 मीटर आयाम वाली एक आयताकार एल्युमिनियम शीट को एक बेलन के आकार में इस प्रकार रोल किया गया कि छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है। छोटी भुजा मतलब कौन, इसमें से छोटा कौन है, 10, तो 10 बेलन का क्या बन गया, ऊंचाई।
अच्छा, ये 22 जो है वो क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, तो वृत्त की परिधि बनेगी, ये वृत्त की परिधि बनेगी। कैसे, तो जरा इसको ऐसे समझो। वैसे तो ये चीज मैं बता भी रखा हूं। जैसे मान लो ये आयताकार कोई सीट है, ये आयताकार क्या है, सीट है। ये 22 लंबा है और 10 क्या है सर, ये चौड़ा है। तो इसको तो कह दिया कि बेलन का हाइट ले लो, लेकिन ये 22 को जब तुम रोल करोगे, देखो रोल कर दिया तुमने, रोल कर दिया तो देखो ये एक बेलन बन गया। तो ये 22 क्या हुआ, तो सर ये जो नीचे नीचे है वृत्ताकार पथ, उसी का तो माप हुआ। ये यहां से यहां तक का ही तो माप है, ये वृत्ताकार पथ का ही तो माप है। मतलब बेलन का जो नीचे वाला भाग है, और नीचे वाला भाग क्या है सर, वृत्ताकार है। वृत्ताकार है तो वृत्त की ये चारों तरफ की लंबाई को आप क्या कहते हो, परिधि। तो आप यही तो कहोगे, आप क्या कहोगे कि सर जो लंबाई है वह तो मेरा क्या बनेगा, वृत्त का परिधि। जो लंबाई है वह तो क्या बनेगा, वृत्त का परिधि, और जो चौड़ाई है वह बेलन का क्या बनेगा, हाइट। तो हुआ बस ये कि ये सर 22 का था और ये 10 का था, इसको मैंने रोल किया तो ये ऐसा बन गया बेलन के रूप में। जब ऐसा बेलन के रूप में बन गया तो सर यहां से यहां तक तो ये 10 है ये, और ये जो ये पूरा है ना, ये गोला गोला, ये 22 है। कहने का मतलब जो वृत्त की परिधि है ना, वह कितनी हो गई, 22 हो गई, और वो भी मीटर। अब मुझसे कह रहा है क्या, बेलन का आयतन निकालो। तो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो पता होता है सर 22/7, एच का मान तुम्हें क्वेश्चन से पता है 10, लेकिन आर का मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, तो परिधि का सहारा लोगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr के साथ एक फॉर्मूला और भी पढ़ाया है, 44/7 आर, और यह किसके बराबर है, 22 के बराबर। तो 22 से एक बार, 22 से कितनी बार, 2 बार। तो यहां से जब त्रिज्या निकालोगे तो यह वैल्यू कितना बनेगा, 7/2। नहीं, ये 7 भाग में है तो इधर गुना में, ये गुना में है तो भाग में। तो त्रिज्या मुझे पता चल गया किसका, इस बेलन का, कितना सर, 7/2। तो त्रिज्या के जगह वैल्यू रख दो कितना, 7/2 गुना 7/2। अब मुझे बताओ 7 से 7 कटा, 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 5 बार, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 11 बार। तो ओवरऑल 11, 5 गुना 7 कितना, 35, और 35 गुना अगर 11 करूं तो आपने कहा 385 मीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर 385 मीटर क्यूब क्या होगा, बेलन का आयतन। 385 मीटर क्यूब क्या होगा, बेलन का आयतन। क्लियर है ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्या कह रहा है, 12 सदस्य का एक समूह का एवरेज वेट दिया है 8, जबकि n सदस्यों के दूसरे समूह का एवरेज वेट कितना है, 10। और संयुक्त मतलब जब दोनों मिला दे, यहां 12 सदस्य है, यहां कितने सदस्य पता नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दे तब टोटल वेट कितना है, और एवरेज कितना है, 9.2। तो इस n का मान ज्ञात करना है। क्या लगाओगे, मिश्रण। क्या लगा लोगे, मिश्रण। देखो कह रहा है कि 12 सदस्य का एवरेज कितना है सर, 8 है, ठीक है सर। n सदस्य का एवरेज कितना है सर, 10 है, ठीक है सर। और इन दोनों को जब मिला दे तब एवरेज कितना है सर, 9.2 है। अब यहां रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे, इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 9.2 घटाया कितना, 0.8, और 9.2 में से 8 घटाओ कितना, 1.2। इनके बीच में रेशियो का संबंध होता है, काट लो। दशमलव से दशमलव कटा, 4 से सर यह कितनी बार, 2 बार। मैं लिख रहा हूं, चाहिए लिख दो, 4 से यह 2 बार, और 4 से यह कितनी बार, 3 बार। तो जो संख्या का रेशियो है वह कितना है, 2:3। जो संख्या का रेशियो है कि ग्रुप में कितने लोग हैं, उनका रेशियो कितना है, 2:3। जिसमें से आपको पता है कि ये वाला मान 12 है, कहने का मतलब जिसका औसत 8 था उनकी संख्या कितनी है, 12। तो आपने कहा सर उनके संख्या का रेशियो कितना है, 2। तो 2 किसके बराबर, 12 के बराबर। तो यह कितना गुना हुआ, 6 गुना। तो यह कितना गुना हो जाएगा, तो आपने कहा 6 गुना। तो 6 3 कितना, 18। तो क्लियर है ना, यहां 12 सदस्य थे और यहां कितने सदस्य थे, n। तो इसी n का मान कितना आ गया, 18, और अपना उत्तर भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए 18। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। पूछता कि पूरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, तो भैया इस वाले ग्रुप में 12 थे, n वाला वैल्यू 18 आया, तो टोटल कितना होता, 12 और 18 30 हो जाते, बात खत्म। क्लियर है। तो जब पहले का वैल्यू दिया हो, दूसरे का वैल्यू दिया हो, दोनों का कंबाइंड दिया हो, तो मिश्रण लगाओ। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। आसान सा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए का 1/3, बी का 3/4,
और सी का 1/6 आपस में बराबर है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखो दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सिंपल देखो कि ए के गुना में क्या है। तो आपने देखा सर ए के गुना में 1/3 है, तो इनको उल्टा कर दो। 1/3 का उल्टा 3/1, ए का मान हो गया। अनुपात बी का गुना में क्या है 3/4, तो 3/4 का उल्टा कर दो 4/3, ये बी का मान हो गया। सी के गुना में क्या है 1/6, तो 1/6 का उल्टा कर दो 6/1 मतलब 6, और इन्हीं को सरल कर दो, वही आपका क्या आंसर। मुझे बताओ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो लैसे तो 3 आएगा, तो 3 से सब में गुना कर दो, तो ये 3 तिया कितना 9, यह कितना 4, 3 से गुना करो 3 और 3 कट जाएगा, और ये 6 3 कितना 18। तो आपने कहा 9, 4 और 18, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई, जबकि टिकट की बिक्री में भी 8.5 सही 1/2% की क्या हुई वृद्धि। तो आय में कितना परिवर्तन हुआ ये बताना है। मुझे एक बात बताओ, 12.5% का भिन्न मान क्या याद है आपको। तो आपने कहा सर 1/8, और यहां 8 सही 1/2% है, इनका भिन्न मान क्या होगा। तो सर 17/200। बोलो यहां तक कहानी क्लियर है। 8 दूनी 16, 1 17, 17/100 लिखते और 2 का गुना होता तो 200। अब बढ़ रहा है, यहां पे भी वैल्यू बढ़ रहा है, यहां पे भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो आपने कहा पहले प्राइस 8 था, अब 1 बढ़कर कितना हो गया साहब 9। यहां सेल पहले कितना था 200 था, अब 17 बढ़कर कितना हो गया सर 217। तो इनकम कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुना करके। आपका अगर आपको टिकट का प्राइस पता है और कितने टिकट आपने बेच लिए, उनको गुना करोगे तभी तो टोटल धन का पता चलेगा, तो गुना कर लो। बताओ इनको गुना किया तो सर ये वैल्यू तो कितना बना 1600। इनको गुना कर लो तो सर ये अगर 200 + 17 होता तो 200 × 9 तो 1800 हो जाता, और 17 × 9 कितना होता 153। तो 1800 में 153 जोड़ते तो 1900 क्या होता 53। मतलब पहले इनकम कितनी थी 1600, अब इनकम कितनी है 1953। तो इनकम में क्या चेंज आया, तो इनकम पहले से बढ़ गया। और कितना बढ़ गया सर, तो आपने कहा सर 353 बढ़ गया। क्या यहां तक बातें क्लियर है। तो इसी में परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो आपसे कहा 353 बढ़ा कितने में सर 1600 में, और गुना किसका 100 का। चूंकि ऑप्शन में पूरा पूरा वैल्यू काट के दिया है तो आपको अभी काटना पड़ेगा। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूना 32, अरे बोलो हाँ या ना। कितना बचा 3 और 3, वापस 16 दूना 32। अच्छा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही गया, इन दोनों में से कोई होगा। अब कितना बचा 1 बचा, अब कितना बचा 1, तुमने लगाया दशमलव तो लिखा कितना 0। क्या 10 में 16 का भाग जाएगा नहीं, तो वापस आपको क्या लगाना है 0, तो वो 100 बना। अब 16 का भाग लगाओगे, मतलब 22.06 वाला कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ये वाला। तो यही अपना क्या है सही उत्तर। ये ऑप्शन भी क्या है गलत। ऑप्शन नंबर डी, आगे इसका कैलकुलेशन करोगे तो यह इतना % आ जाएगा। बस यहीं तक चेक करके मैंने ऑप्शन पे टिक लगा दिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो फटाफट, बस कैलकुलेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कहने का मतलब एल का मान दिया हुआ है 13। शंकु जानते हो ये वाला शंकु हुआ, ये त्रिज्या, ये एच, ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया एल, जिसका मान 13 दिया हुआ है। आगे कह रहा आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है वृत्ताकार, मतलब वृत्त का एरिया दिया है, कितना दिया है सर 144 पाई। तो मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या किसके बराबर 144 पाई। अगर मैं कलर थोड़ा चेंज करूं तो ये पाई से पाई कट जाएगा और आर का मान यहां से 12 आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो आपको यहां से ये पता चल गया इस आर का मान कितना है 12 है। और ये भैया 90 डिग्री कोण बनाता है, तो मुझे बताओ ये 12 है ये 13 है, तो आप कह सकते हो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो आपको यहां से सीधा सीधा पता चल गया ये 13 है ये 12 है, तो सीधी सी बात है यह 5 ही होगा। निकालकर टाइम खराब नहीं करेंगे, निकालकर टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सारा वैल्यू पता चल गया, कहने का मतलब त्रिज्या के साथ ऊंचाई का मान भी पता चल गया। हमसे क्या कह रहा है शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और भागा कितना 3। देखो ऑप्शन सारे पाई में है तो पाई में ही रहने दो, पाई बटा 3। त्रिज्या आपने कितना निकाला है तो सर 12 निकाला है, 12 गुना कितना 12, और ऊंचाई कितना है सर 5 निकाल लिया ना, यहाँ 5 ऊंचाई।
तो आपने कहा 5। बताओ 3 से काटा कितनी बार? 4 बार। अब जरा गुना भाग कर दो। 12 पंचे 60, 60 गुना 4 कितना? 240, और साथ में क्या? पाई। यही इसका आयतन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर है? और मैंने क्लास में भी कहा था आपको, जब 3D में कौन पढ़ा रहा था, कि भैया ट्रिपलेट ध्यान में रखो ताकि यहां पे काम जल्दी बन जाए। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा? 240 पाई। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। प्रकाश एक महीने में अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा करता है। किस पे करता है? 27% बच्चों की शिक्षा पर। 4% ट्रस्ट में क्या कर देता है? दान। और इस प्रकार दोनों मिलाकर वह इतना खर्चा करता है। तो सीधी सी बात है, 27% यहां किया, 4% यहां किया, तो 27 और 4 31% टोटल खर्च किया। और यही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 30 और 38, 3038। तो महीने का कुल वेतन पूछा, तो जो भी होगा अपने आप में 100%। तो आपने कहा 30 38 में भाग किसका? 31 का, और गुना किसका? 100 का। अब भैया 31 से काटना तो पड़ेगा, चलो काटो 31 से। 303 को काटना है। देखो 31 का 10 गुना कर दो तो 310 हो जाएगा। मतलब जस्ट एक पहली बार कट जाएगा, मतलब 9 बार काट दूं। 31 का मैंने 9 गुना किया। अच्छा 31 का 9 गुना कितना होगा? 9 और 9 3 27, 279। तो 303 में से 279 घटा दो तो 21 ये 3 ये 24 बचेगा, और 8 ये है तो 248। बताओ यह कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो आपने कहा 98 गुना 100, 9800। उसका मंथली वेतन कितना था? 9800। क्या पता क्वेश्चन में यहां कह देता वार्षिक वेतन बताओ, तो 9800 निकालने का 12 का गुना करना पड़ता वार्षिक के लिए। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 3 लड़के और 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट कितने दिन में? 6 दिन में। चलो इसको तो डायरेक्ट करते जाते हैं पढ़ने के साथ साथ। आपको समझ में आ गया कि 3 लड़के प्लस 5 लड़कियां, इनके कितने दिन का काम? 6 दिन का। आगे क्या कह रहा है? 2 लड़के और 7 लड़कियां कितने दिन? 8 दिन में। मतलब इनके 8 दिन का काम आपस में बराबर है। पहले तो यहां से काम निकाल लो, क्षमता निकाल लो। मुझे एक बात बताओ, 2 से कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। 3 से गुना करो, 3 तिया 9, ये 5 तिया 15 जी, और यहां कितना? 4 दूनी 8 बी, और 7 चौका 28 जी। क्लियर है ये बातें? अब लड़की को एक तरफ, लड़के को एक तरफ। तो देखो ये 8 बी प्लस का है, इधर माइनस का। तो 9 में से अगर 8 घटाओगे तो सिर्फ बी बचेगा। बोलोगे जी सर। कलर चेंज करके अब ये देखो, यह 15 लड़कियां हैं प्लस की, उधर किसकी? माइनस की। तो 28 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो 13, 13 जी। तो मैंने कहा बी और जी का रेशियो कितना आया? तो 13:1। मतलब उनकी क्षमता का, किनकी? लड़के और लड़कियों की क्षमता का रेशियो 13:1। अब आगे क्या कह रहा है? 8 लड़कियां इसे कितने दिन में पूरा करेगी? पहले तो काम निकाल लो भैया, किस काम की मारा मारी है। तो चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, बात तो क्या है? बराबर है। मैं इससे ही निकाल लेता हूं। मुझे बताओ लड़के की क्षमता कितनी है? 13। तो यहां 2 गुना 13, 13 दूना कितना? 26। प्लस है तो प्लस। लड़की की क्षमता कितनी है? 1। तो 7 गुना 1 कितना? 7। और कितने दिन सर? 8 दिन। तो गुना 8। तो इनको गुना किया तो इनको जोड़ा तो सर 33, और 33 गुना कितना? 8। इनको गुना करके टाइम खराब मत करो। टोटल काम इतना हो गया। अब यही टोटल काम किससे करवाना है? 8 लड़की से। कितना? 33 गुना 8 काम 8 लड़कियों से करवाना है। मुझे बताओ लड़की की क्षमता कितनी है? 1। तो मैं 8 गुना 1 करूंगा तो कितना होगा? 8। तो यहां 8 का भाग लगाया तो 8 से 8 कटा, आंसर क्या आ गया? 33। मतलब 8 लड़की सेम काम कितने दिन में करेंगी? 33 दिन में। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 कह रहा 30 की 2 क्रमिक वृद्धियां और 30 की 2 क्रमिक कमियों में कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत क्या है? अधिक है। मतलब आपसे यह कह रहा है 30 की 2 क्रमिक वृद्धि निकाले, मतलब 30% और 30% का क्रमागत आपको वृद्धि बताना है। तो आपने कहा कैसे निकालेंगे सर? a प्लस बी प्लस ए गुना बी और बटा क्या? 100। यही फॉर्मूला लगाते हो? अरे बोलो हाँ या ना। वृद्धि है तो प्लस प्लस में ले रहे हैं हर जगह। अच्छा यहां क्या कह रहा है? 30% की 2 क्रमिक कमियां, तो 30% माइनस में लोगे तो ए का मान -3, 30 बी का मान -30, यहां प्लस
माइनस ए गुना माइनस बी और बटा क्या 100। समझ गए ना क्या चल रहा है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, यहां पे भी प्लस माइनस, और ये आगे क्या लग जाता है परसेंटेज। क्लियर है ये बातें। तो चूंकि ये वृद्धि है तो सारा वैल्यू प्लस में, ये कमी है तो भैया वैल्यू माइनस में। अब इनको सरल कर लो। मुझे बताओ 30 और 30 60, सर ये 0 0 0 0 कटा तो टोटल कितना बना 69%। यहां बताओ सर ये माइनस का 60, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। तो इनको अगर मैं सरल करूं तो यह कितना आएगा माइनस का 51%। बोलो क्लियर है। माइनस बस कमी दर्शा रहा है और कुछ नहीं। मतलब आपने क्या कहा कि क्रमागत वृद्धि करे तो टोटल 69% मिलेगा और क्रमागत कमी करे तो टोटल 51% मिलेगा। तो आपसे ये पूछा कि ये जो क्रमागत वृद्धि है ये क्रमागत कमी से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो आपने कहा कितना अधिक है, सर 18 अधिक है। तो परसेंटेज में यही वैल्यू पूछ रहा है, यही बना दूं, परसेंटेज में यही वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा 18 अधिक है, कितने में 51 में, और गुना किसका 100 का। ये काम करना था। चलो इसको काटो। सर 3 से कितनी बार 6 बार, 3 से कितनी बार 17 बार। तो ऊपर तो सर 600 होगा, नीचे 17 होगा और यही अपना उत्तर होगा। लेकिन ऑप्शन क्या है पॉइंटों में है तो आप भी पॉइंट में काटो। 17 का पहाड़ा तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो साथ साथ में पढ़ो। बताओ 17 तिया 51, 60 में भाग लगाओगे 17 तिया 51। तो भैया ये दोनों ऑप्शन तो गया क्योंकि स्टार्टिंग में 3 यहां मिल रहा है। फिर कितना बचेगा 9 और 0, तो 17 पंचे कितना 35। तो भैया 3 के बाद 5 यहां मिल रहा है, मतलब इनको काटोगे तो इतने बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, आसान है, चलिए यहीं पे निपटाते हैं। क्वेश्चन क्या है 84 है। मुझे बताओ भाग को गुना में बदल सकते हैं, इसके जस्ट वाली संख्या को उल्टा कर दो। गुना कितना 8 माइनस 15। बोलो ये भाग वाली संख्या को किस में बदल दो, गुना में। भाग को गुना में और भाग जिसके जस्ट वाली संख्या को उल्टा कर दो, गुना। इनको सरल कर लो भैया। 35 में से मुझे क्या करना है 19 घटाना है। तो मुझे बताओ 35 में से 20 घटा दो तो कितना होता 16 होता, एक और ज्यादा तो 17 हो गया। समझे या नहीं समझे कि भैया 15 है, 15 में से 9 घटाया कितना 6 और 2 में से 1, तो ये माइनस और चिन्ह किसका माइनस का। क्लियर है। तो आपने कहा कि सर 35 में से 19 घटाया कितना 16। अब मुझे एक बात बताओ, जो कटने वाला है उसको काट लो। कैसे, 8 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार तो सर 21 बार, तो इधर तो 21 माइनस। इधर मुझे बताओ 8 से कितनी बार 2 बार, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 15 दूना कितना 30, तो क्या आना चाहिए 51। 51 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास फटाफट। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 खिलौने 990 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से क्या करता है बेचता है। प्रत्येक का एसपी दिया है और कह रहा है पहले पे 10% का क्या है प्रॉफिट है और दूसरे पे उतने ही का क्या है लाभ है। तो टोटल प्रॉफिट लॉस बताओ। हमेशा ध्यान देना प्रत्येक बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, सही था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा वृत्त का क्या ज्ञात करे क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक वृत्त है और इसके अंदर क्या बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आपने कहा सर ये इसकी क्या होगी त्रिज्या और ये वृत्त की क्या होंगी, सॉरी ये त्रिभुज की क्या होंगी भुजा। ये जो क्या होगा ये वृत्त का त्रिज्या और ये क्या होंगी त्रिभुज की भुजा। तो ऐसे केस में जो त्रिज्या होता है और जो भुजा होता है उसके बीच में संबंध क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर भुजा बटा √3। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह कितना दिया है 9√3 और आपको पता है कि त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज सर समबाहु है और अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इसी का मान क्या है 9√3।
अब आपने कहा सर √3 से √3 कटेगा, तो यहां मैं अगर ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा 36। कैसे? तो 9 गुना 4 हो गया 36। क्लियर है बात है। मैं आपसे पूछूं ए का मान क्या होगा, तो आपने कहा सर 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जो कि कितना आएगा 6। अब मुझे भुजा का मान कितना पता चल गया 6, तो मैंने यहां से त्रिज्या निकाल लिया कितना 6/√3। ये संबंध हमें पता होना चाहिए किसके किसके, तो अगर एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है तो त्रिज्या और भुजा के बीच में ये संबंध होता है। अब क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है, πr²। चूंकि ऑप्शन किसके अंदर है, पाई के अंदर ही है, तो पाई को पाई रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, त्रिज्या कितना है 6√3। कितनी बार लिखोगे, 2 बार। 2 बार लिख दिया। इनको सरल किया तो आपने कहा पाई 6 में 6 का गुना कितना 36, और √3 में √3 का गुना कितना 3। 3 से ये 36 कितनी बार, 12 बार। तो आपने कहा सर 12 पाई इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, देख लीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18। क्या कह रहा है, दो वस्तु जिनका क्रय मूल्य कितना है 2500, ठीक है, उनमें से एक को 5% के लाभ पर बेचा गया और कुल कितना लाभ हुआ 20%, तो दूसरे वस्तु पर कितने का लाभ हुआ ये बताना है। देखो कहना क्या चाह रहा है, समझना कि दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2500। यहां ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है कि जो प्रत्येक वस्तु है उनका क्रय मूल्य कितना है 2500। क्लियर है, दो वस्तुओं जिनका क्रय मूल्य कितना है 2500। कहने का मतलब यह है कि सर पहले वस्तु को भी 2500 में खरीदा, दूसरे वस्तु को भी 2500 में खरीदा। आगे क्या कह रहा है, सर पहले वाले पे 5% का प्रॉफिट है, बोलोगे जी सर। दूसरे वाले पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है ये हमें पता नहीं, ये निकालना है। और अगर मैं टोटल की बात करूं, कुल की बात करूं, तो कुल पर मुझे 20% का प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन में दिया है। जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने लिखा। हर एक का क्रय मूल्य 2,500 हजार दिया था। पहले वाले पे 5% का प्रॉफिट लिख दिया, दूसरे वाले पर कितने का प्रॉफिट होगा वो मैंने क्वेश्चन मार्क से दर्शा दिया, और दोनों मिलाकर टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का, तो 20% लिख दिया। अब यहां से आगे कैसे सरल करोगे, तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो भाग किसका लगाते हैं, सीपी का। मैं कुछ पूछूं प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट में क्रय मूल्य का भाग लगाओ और गुना क्या करो 100 करो। भाग किसका लगता है, सीपी का। तो जिसका भाग लगाकर आप ये परसेंटेज वैल्यू निकालते हो, रेशियो भी उनका ही निकल कर आता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर मुझे पता है कि ये जो 5% 20% डेटा आया होगा वो क्रय मूल्य को भाग लगाकर आया होगा, और क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य ऑलरेडी गिवन है 2500। तो मैं कहूंगा सर इनका रेशियो कितना होगा 1:1। तो आपने कहा कि सर क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 1:1। मतलब जब मैं इस पूरे डायग्राम को सरल करूंगा ना, तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा कि इनमें से इसको घटाया तो यहां वैल्यू आएगा, इसमें से इसको घटाया यहां वैल्यू आएगा, और दोनों को जब मैं काटूंगा तो रेशियो क्या बनेगा 1:1। क्लियर है ये बात है। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्व कैसे करते। सर यहां जो वैल्यू होता उसमें से घटाकर एक वैल्यू यहां लिखते, यहां जो वैल्यू होगा इसमें से घटाकर यहां लिखते। तो ये वाला वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, तो मैं काम करता हूं इसमें से इसको घटाता हूं। तो बताओ 20 में से 5 घटेगा कितना 15, और यहां इसका रेशियो में मान कितना दिया है 1। तो आपने कहा 1 का कितना गुना, तो सर आपने कहा 1 का यह कितना गुना होगा, तो आपने कहा सर यह 1 का 15 गुना होगा। यह 1 का कितना गुना होगा सर, तो यह 1 का 15 गुना, यह 15 गुना, तो यह वैल्यू भी 15 गुना, मतलब यह वैल्यू भी 15% होगा और यह वैल्यू भी 15%, तभी तो दोनों का रेशियो बराबर है। अब क्या किया होगा तुमने, ये वैल्यू कैसे निकाला होगा, तो यहां जो मान होगा उसमें से घटाकर ये वैल्यू निकाला होगा। तो ये वैल्यू कितना रखना सही होगा, तो आपने कहा 35। अगर यहां 35 होता तो 35 में से 20 घटाता कितना आता 15। तो हमें पता चल गया कि दूसरे पर प्रॉफिट कितने का है 35 का, तो यही अपना क्या होगा सही उत्तर। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ऐसे केस में। कैसे केस में, जब प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम हो, लिखो जब प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या हो सेम हो, जब प्रत्येक का क्या हो सीपी बराबर हो। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले वाला प्रॉफिट प्लस दूसरे वाला प्रॉफिट और बटा कितना 2।
अब सीधा सीधा बताओ, क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दिया है सर? 20 दिया है। पहले वाला प्रॉफिट कितना था सर? 5 था। दूसरे वाला प्रॉफिट मुझे निकालना है, बटा कितना? 2। गुना करो तो आपने कहा 40 बराबर कितना? 5 प्लस दूसरे का प्रॉफिट। तो दूसरा प्रॉफिट कितना होता? 40 माइनस 5, कहने का मतलब 35। और इसके आगे परसेंट लगा देते हैं। यही अपना क्या होता? सही उत्तर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 11 संख्याओं का माध्य कितना है? तो आपने कहा 11 संख्याओं का जो एवरेज है वह 44 है। फिर कह रहा है जिनमें से शुरुआत की अगर 6 की बात करें तो उनका एवरेज कितना है? 39 है। कह रहा है अगर अंतिम 6 की बात करें तो उनका एवरेज कितना है? 48 है। तो ये छठी संख्या 2 बार रिपीट हुई होगी ना, उसी का मान पूछ रहा है कि छठी संख्या क्या है। तो निकालने का तरीका आपको क्या समझाया है कि सर जो ओरिजिनल होगा, जो पूरी संख्याओं का एवरेज होगा, वही छठी संख्या ले लो। अब ये होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए क्या तरीका है? तो देखो, पहला 6 मान इस 44 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 5। तो आपने कहा 1 में 5 की कमी, तो 6 में कितने की कमी? 6 पंचे 30। फिर मैंने कहा दूसरा वैल्यू इससे कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। सर कितना है? सर 4 ज्यादा है। तो 1 में 4 ज्यादा, तो 6 में कितना ज्यादा? 6 चौका 24। और इनको सरल कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर। तो 44 और 24 कितना? 68। 68 में से 30 घटा दो, तो आपने कहा सर वो जो छठा मान होगा वह 38 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। क्या कह रहा है? x रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, 4000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। यहां कॉमा लगा लो ताकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग समझ में आ जाए। चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के क्या है? बराबर है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ये जो 4000 का मूलधन है ना, इस पे अगर 2 वर्ष के लिए 10% का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और उसका जब आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो मतलब ये है कि पहले मुझे इस 4000 के मूलधन पे इस 10% के रेट के हिसाब से 2 साल का क्या निकालना पड़ेगा? सर सीआई निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं 2 साल का सीआई कैसे निकाल सकता हूं? तो समझना मेरी बातों को। कैसे? तो मैंने कहा सर रेट 10% है सीआई के लिए, तो 10% का मतलब सर 1/10 होता है। तो मैं पूछूं मूलधन कितना, मिश्रधन कितना? तो आपने कहा सर 10 का मूलधन और 11 का मिश्रधन, क्योंकि 10 के मूलधन पे 1 का ब्याज, 11 का मिश्रधन। और यहां बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की, तो वर्ग कर दो। तो आपने कहा सर मूलधन 100 और मिश्रधन 121। तो मैं पूछूं ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा सर ब्याज कितना होगा? 21 होगा। अब देखो क्वेश्चन में तीनों में से किसका मान दिया है? तो क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है कितना? 4000। तो मैंने कहा सर इस 100 का मान कितना है? 4000। कितना गुना दिख रहा है सर? 40 गुना। तो मैं पूछूं कि सीआई कितना होगा 2 साल का? तो आपने कहा सीआई मेरे को कितना दिख रहा है? 21। सीआई मुझे कितना दिख रहा है? तो आपने कहा सर सीआई मुझे कितना दिख रहा है? 21। और 21 में मैं किसका गुना? 40 का। तो यह वैल्यू कितना बनेगा? 840। सबसे पहले मैंने यहां से यहां तक क्वेश्चन को क्या कर लिया? सॉल्व। कि मैंने इस मूलधन पे इस दर से इस समय के लिए सीआई निकाल लिया 840। अब क्या कह रहा है? सीआई का जब आधा कर दोगे, सीआई का जब तुम आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एसआई। तो 840 का आधा कितना? 420। सुनना मेरी बात को, 840 का आधा कितना? 420। अब ये क्या है? आपका एसआई। अब इस एसआई के लिए समय कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। रेट कितने परसेंट का? 10% का। और आपको x रुपए का मूलधन ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज 8%, तो 3 साल का कितना? तो आपने कहा सर 24%। और इसी 24% का मान 420 है। और आपको मूलधन पूछ रहा है x का मान, तो आप 100% निकाल लो। कितना? तो 420 बटा कितना? 24 और गुना कितना सर? 100। इनको बस कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ गया? मूलधन। अब मुझे बताओ कैलकुलेट कैसे करोगे? तो ये बताओ किससे कट जाएगा? तो आपने कहा सर 6 से 4 बार, 6 चौका 24 और ये 6 सत्ते कितना? 42। 4 से अगर मैं इसको काटूं तो यह वैल्यू कितनी बार? 25 बार। और 25 का अगर मैं 7 गुना करूं तो 25 सत्ते 175 होता है और एक जीरो बैठा दो। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर।
दो क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया था। कहा था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसका आधा करोगे तो साधारण ब्याज मिलेगा। तो बताएं साधारण ब्याज पर मूलधन कितना उधार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मॉक नंबर 22 का कंप्लीट क्या हो गया, सॉल्यूशन। टोटल 20 क्वेश्चन आए थे और 20 के 20 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।